आपने शावर चलाया, शावर साला मूत रहा है, पानी नहीं आ रहा उसमें। ऐसा ऐसे आ रहा है कि आपने शावर चलाया, किंग निंग 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 निंग, ये चल रहा है किंग, उसमें पानी नहीं आ रहा है यार। तो मैं गया बड़े एटीट्यूड में उसे सुनाने, मैं साले तेरी रेल बनाऊंगा। मैंने कहा क्या है, क्या होटल खोला हुआ ये है, ऐसे बकचोदी नहीं समझ में आ रही और ये नहीं हो रही। तो जैसे मैंने रूम खोला मेरी फट गई। उस गेट में घुसने से पहले मेरी ये फीलिंग है कि सालों को रेल बना दूंगा, ये क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। अंदर जाके जैसे मैंने दरवाजे खुले, मैंने देखा 4 फुट से रूम में खड़े और ये खड़ा है। मैंने कहा भाई अंदर आ जाओ। तो मैं सबसे पहले एक इंसिडेंट बताता हूँ कि मैं ओयो होटल में गया। ओयो होटल में जाके अब एक्सपीरियंस किया, आपने नाइट स्टे करी, आप सब कुछ गए और आप वापस आके चेकआउट कर रहे हो। और चेकआउट करते टाइम आपको एक अपनी प्रोसेस पूरी करनी है, जहाँ आपको पेमेंट डन होना है या आपने कैसा रहा स्टे, और एक फाइनल रजिस्टर में साइन मारना है। तो मैंने देखा कि पहली बार एक हॉट सी लड़की रिसेप्शन के उस साइड खड़ी है। तो आपके पास बहुत सारे इश्यूज हैं जो आपको बताने हैं आपकी नाइट की स्टे में आपने जो फाइंड आउट करे, लेकिन क्योंकि उस साइड पर्दे के उस साइड एक लड़की खड़ी है तो आपके वो इश्यूज ऑल ऑफ सडन बदल गए हैं। अब आप कंप्लेन नहीं कर रहे हो, आप उसकी नज़रों में अच्छा बनना चाह रहे हो। और ये होता है कि जब आप एक लड़की के सामने बात करना चाहते हो तो आपके वो हाल थोड़े से, क्या बोलूँ, आपका बिहेवियर बदल जाता है। अगर वो लड़का होता तो आप कंप्लेनिंग वे में चले जाते हो। अगर वो लड़की है और वो भी लड़की, हॉट लड़की खड़ी है, ब्यूटीफुल लड़की खड़ी है, तो आपके वो कंप्लेनिंग सिचुएशन बदल जाते हैं। तो मैंने उसे कंप्लेन नहीं करी, तो मैंने उसे बढ़िया 5 स्टार ये वाली सारी बातें, मैंने कहा बहुत बेहतरीन मैडम, कोई दिक्कत नहीं थी, ये नहीं था वो नहीं था। तो ऑल ऑफ सडन उसने मेरा मोबाइल मांग लिया। सर कैन आई हैव योर मोबाइल प्लीज। अब अगर जनरल लाइफ में आपसे आपको कोई मोबाइल मांग लेता है, कोई भी, चाहे वो लड़का या लड़की है, तो आप कैसे मोबाइल थोड़ी दे दोगे। आप टेंडेंसी होगी क्यों, कैसे, आप 4 सवाल करोगे और दोगे नहीं। और लड़का मांग ले और तो बिल्कुल नहीं दोगे। लेकिन उससे मेरे दिमाग में क्या आया कि इसको मैं डूड लग रहा हूँ, मैं स्मार्ट लग रहा हूँ, तो इसे मे बी ये मेरा नंबर लेना चाह रही है, दैट इज द वे शी वांट्स टू हैव माय नंबर। तो मैंने आप देखा ना था, मैंने अपना मोबाइल प्लीज मैंने उसको हाथ में दे दिया। जब मैंने अपना मोबाइल उसके हाथ में दिया तो मुझे लग रहा कि अब मेरा अपना नंबर टाइप कर देगी डायल लिस्ट में और मैं नंबर सेव कर लूंगा, इसको मैं इतना पसंद आ रहा हूँ, वाली फीलिंग वाली बात है। तो उसने क्या करा, उसने सीधा ओयो ऐप खोली और ओयो ऐप खोलते अपने होटल का व्यू खोला और अपने होटल में जाके अपने आप को 5 स्टार दे दिए। मैं बोला बहुत तेज। लेकिन क्योंकि मैं चीजों को बहुत डीप एनालिसिस करता हूँ, डीप थॉट करता हूँ, तो वहां से तो मैं वो तेजी वाला सीन लेके आ गया। थैंक यू सर, उसने मेरा मोबाइल वापस कर दिया। और उसके बाद वो मेरे को फीलिंग आई कि यार इसने तो मेरा पागल बना दिया। क्योंकि अगर आप रेटिंग्स की बात करते हो, रेटिंग क्या है, रेटिंग है कि आपकी क्या फीलिंग है, वो स्वच्छ तरीके से बताओ ताकि दूसरा वाला बंदा जो आएगा वो उससे एनालिसिस करके इस होटल के बारे में जाने। लेकिन रेटिंग तो उस बेस पे हो ही नहीं रही है। रेटिंग तो मुस्कान की चमकान दिखा के चल रही है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो टेंडेंसी भी साला, वहां लड़की बैठाने का रीजन भी शायद ये हो सकता है कि हमारे जैसे बंदे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम चेकआउट वाली प्रोसेस लड़का करता है। मेजॉरिटी में, सबके बारे में नहीं, 100% की बात नहीं कर रहा, 70-80% वाले टाइम पे चेकआउट वाली प्रोसेस लड़का करता है। तो लड़का अगर उस टाइम लड़की होगी तो ये प्रोसेस डेफिनेटली है कि वो कंप्लेन भी कम करेगा, वो इशू भी कम उठाएगा और उसकी लाइफ में वो सारे ऐसी चीजें होंगी जो वो होटल के हिसाब से फेवरेबल जाए। तो मैं 5 स्टार होटल भी दे आया, मैंने कंप्लेन भी 5 स्टार भी रैंक भी दिया, मैंने कंप्लेन भी नहीं करी और मैं वापस आ गया। तो वहां से मुझे लगा कि ये गलत चल रहा है। क्योंकि कल को जो कोई बंदा अपनी उस होटल की रेटिंग देखेगा, मेरे हिसाब से अगर होटल 3 स्टार है या 3.5 स्टार की रेटिंग वाला है, तो उसको तो मेरी रेटिंग भी 5 दिखेगी। और ऐसे आप किसी भी ओयो होटल की रेटिंग देख लो, आपको ओयो होटल की रेटिंग आपको मैक्सिमम की 4.5, 4.9, 4.8, 4.89 सब कुछ इस तरीके की रेटिंग मिलेगी। ये तो एनालिसिस ही नहीं हुआ। अब मैं फिर दूसरी बार फिर फंसा। मैं दूसरी बार, अब इस बार तो हद ही हो गई। अब जब मैं दूसरी बार किसी दूसरे होटल में गया तो उस होटल वाले ने क्या किया, उसने अदब ही लेवल पे होटल की रेटिंग वाला सीन सिस्टम शुरू किया। जब मैं उस होटल में गया तो उसने क्या बोला कि सर आपको इतने पैसे का कमरा पड़ेगा और ये है पैसा, पेमेंट आप शुरू में कर दीजिए और आपकी आईडी दे दीजिए। तो बेसिकली आप आईडी सब जगह पहले ही देते हो, अच्छे होटल्स में भी आप पेमेंट पहले ही करते हो। तो सारी प्रोसेस हो गई और उसने मेरा कार्ड ले लिया और प्रिंट आउट, और मैं खड़ा हूँ, मैंने पेमेंट कर दिया, सब कुछ कर दिया और कार्ड उसने मेरा प्रिंट आउट करके अपना फोटो कॉपी लेके मेरी आईडी रख ली। मैं बोलता हूँ मेरी आईडी, उसने मेरी दोनों हाथों से, बड़े प्रोसेस से, जैसे होते हैं ना तमीज से दोनों हाथों से आईडी पकड़ते हैं कुछ लोग, जैसे आप किसी को विजिटिंग कार्ड देते हो, उस तरह उसने मेरी आईडी पकड़ी और वो आईडी रख के दूसरे एंड पे जाके रख दिया। मैं खड़ा हूँ, सर अपने एक चेले को आवाज लगा, सर का सामान ऊपर ले जा। तो मैं देखता हूँ उसने मेरी आईडी नहीं दी। मैंने कहा, बोला भाई मेरी आईडी क्यों नहीं दे रहे हो आप? तो बोला सर आपकी आईडी तब मिलेगी जब आप चेकआउट करेंगे। बहुत तेज।
वहां तक तो चमकान चल रही थी, यहां तो ब्लैकमेल हो रहा है। आप कैसे रख सकते हो मेरी आईडी? मैंने कहा मेरी आईडी कैसे रख सकते हो? बोले सर आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेफ मानिए। मैंने कहा मैंने सेफ मान ली, मुझे कोई डाउट नहीं है, बट मुझे एथिकल नहीं लग रहा। आप मेरी आईडी कैसे रख सकते हो? उसने मेरी आईडी इसलिए रखी कि उस आईडी के बेसिस पे जब मैं चेकआउट करूंगा मुझे अपने आप को 5 स्टार दिलवाएगा। ये तो ब्लैकमेलिंग है। अब जब कल को आप जब चेकआउट मारोगे, चेकआउट मारते वक्त आप उससे आईडी मांगोगे और आईडी मांगते हो तो सबसे पहले बोलेगा सर आप पहले 5 स्टार रेटिंग दो। अब आप बाउंड हो 5 स्टार रेटिंग देने के लिए उस बंदे को। मुझे अनएथिकल लगा। मैंने कहा मैं अपनी आईडी नहीं छोड़ूंगा। बोला सर ये तो नहीं होगा, उसने मुझे सरेआम मना कर दिया। मैंने कहा यार बहुत बड़ी बात है, ऐसे कैसे चलेगा? फिर भी मैंने उसे कानून वानून समझा के 4 चीजें बता के मैंने उससे बोला तुम्हें मेरी आईडी देनी पड़ेगी, नहीं तो अब आप साला कहां फंस गए, आपने पैसे भी दे दे। आपके पास इतना कंप्लेनिंग ऑप्शन भी नहीं है कि साला ले ऐसे की तैसी तेरी मैंने पैसे नहीं दिया तो मैं भाग जाऊंगा वापस। आपने पैसे भी दे दिए और आप अपने एंड पे अच्छा होटल, वही रेटिंग आपने इस बार भी से बुक करने से पहले 5 देखी है, तो आप इस उम्मीद में गए हो कि भाई 5 स्टार वाला रेटिंग वाला होटल है तो अच्छा होटल होगा। मैंने उसे रेटिंग वो अपने कार्ड वार्ड क्या है सुन के वापस ले गया और मैं होटल रूम में घुस गया। अब जैसे मैं होटल रूम में घुस गया तो ओयो वैसे तो बड़ा क्लेम करता है कि सैनिटाइज्ड रूम और वैक्सीनेटेड स्टाफ एंड फलाना स्टाफ और ये स्टाफ। तो जैसे ही मैं कमरे में घुसा तो मैं देख रहा हूँ ओयो की जनरली ना, आप देखते हो कि ओयो की जनरली बेडशीट वाइट होगी। ओयो मैक्सिमम अपनी बेडशीट वाइट रखेगा। अब उस वाइट में वैसे तो ऑल्दो तो सारे होटल्स वाइट रखते हैं, लेकिन ओयो की वाइट और उनकी वाइट में फर्क है। ओयो की वाइट को अगर आप ढंग से देख लोगे तो आपको उस पर दाग दिखेंगे, कहीं सब्जी का दाग या सब्जी का दाग वो हटा हुआ दाग तो एक स्पॉट सा रह जाएगा। तो आपको लगेगा कि आप एटलीस्ट इस टाइम पे एटलीस्ट इतनी हाइजीन आप रिक्वायर करते हो कि ये सारी चीजें ना मिले। तो मैं जाते बोला, मैंने कहा यार प्लीज एक बार बेडशीट तो चेंज कर दे। तो बोला सर मैं जो भी लाऊंगा ऐसी तो होंगी, साफ तो है। मैंने कहा भाई प्लीज फिर भी मेरे दिल की शांति के लिए कर दे, मुझे अच्छा लगेगा। उसने कर दी। अब कोविड के टाइम पे सबसे पहले क्या करते हो, आप रूम में जाते हो, सबसे पहले एक रिक्वायरमेंट है कि आप जाओगे नहाओगे। आप रूम में घुसे, आपने शावर चलाया, शावर साला मुंह रहा है, पानी नहीं आ रहा उसमें। ऐसा ऐसे आ रहा है कि आपने शावर चलाया किंग निंग 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 ये चल रहा है किंग निंग, उसमें पानी नहीं आ रहा है। शावर आदमी आ रहा है। आप 5 स्टार होटल में देखो साला शावर ऐसा आता है कि आपको मजा आ जाता है, एकदम फुल प्रेशर सर पे लग के फीलिंग आ जाती है कि हाँ आपने जगमगा के उठ चुके हो। शावर ऐसा चल रहा है कि साला आपने चला दिया, आप उम्मीद कर रहे हो नहीं तो पहले मंदा मंदा चलता है फिर उठता है और फिर वो तेज आता है। आप उम्मीद कर रहे हो कि साला चलेगा 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 और आप नंगे खड़े हो शावर में, शावर नहीं चल के दे रहा है। फिर आप तौलिया पोलिया बांध के फिर बाहर गए, आपने फिर कॉल डायल किया और डायल करके फिर वो चेली बोला, बोले भाई ये चल नहीं रहे, चला दे। उसने पता क्या किया, उसने वही शावर उसी स्पीड वाला चला के मेरे को दिखाया, सर चल तो रहा है। मैंने तेरी ऐसी की तेजी, मैंने ऐसे शावर में कौन नहाता है मेरे को ये बता। उसने जो बेडशीट इस दौरान उसने बेडशीट बोल दी तो आप ना किलस गए हो। आपको ऐसा लग रहा है कि यार क्या क्या बकचोदी चल रही है, आपका हाल बुरा हो गया, आपको लग रहा है कि यार क्या सीन है। क्योंकि मैं इरिटेट भी जल्दी हो जाता हूँ चीज़ों को लेकर, क्योंकि मैं बहुत एक्सपेक्ट करता हूँ चीज़ों को लेकर कि हाँ भाई चीज़ें मुझे ऐसी मिलेंगी ऐसी नहीं मिलेंगी। तो मैं फेडअप हो गया कि मैं बिल्कुल फेडअप हो गया, बिल्कुल। मैंने कहा यार मेरा नहीं हो पाएगा इससे। तो मैं अपना बैग वैग बांधा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं उससे कंप्लेन करूंगा तो मुझे दूसरा रूम देगा। और उनके एटीट्यूड को देख के मैं पूरा समझ गया था कि मैंने कहा ये दूसरा रूम भी देंगे तो स्टाफ तो यही रहेगा। जब ये इसको इस शावर को ये मान ही नहीं रहा है, साला ये खराब चल रहा है, तो उससे ना मैं फेडअप हो गया था। मैंने कहा नहीं मैं तुम्हारे होटल में रह नहीं सकता। अब ये सिचुएशन क्या है, मैंने पेमेंट दे चुका हूं। मैं कितने का था, शायद 1200-1500 रुपये कमरा था, मैं ऑलरेडी पेमेंट कर चुका हूँ। पेमेंट दे दाके मुश्किल से मुझे आधा घंटा हुआ है और उस आधे घंटे में आई मेड माई माइंड दैट आई एम नॉट गोइंग टू स्टे इन दिस होटल एनी मोर एंड आई हैव टू क्विट एंड आई एम गोइंग टू लीव। मैं नीचे पहुंचा अपना बैग वैग बांध के, ताकि इसको ऑप्शन ना दूं, क्योंकि अगर मैं बिना बैग बांधे जाता तो मेरे को बोलता कि आपको दूसरा रूम दे देता हूं, तो मुझे वो ऑप्शन नहीं देना था उसे। मैं बैग वैग बांध के पूरा फकडअप होके नीचे जाके खड़ा हो गया। मैंने एक काम कर भाई मेरा चेकआउट कर दे। तो वो भी सुन के एकदम सरप्राइज्ड हो गया। तो उसने बोला क्यों सर? मैंने कहा यार मुझे तुम्हारा एटीट्यूड अच्छा नहीं लगा, मैं ये चीज़ कंप्लेन बता रहा हूँ, ना मुझे बेडशीट पसंद आई, ना तुम में से किसी ने मास्क लगा रखा। फिर तो आप गिनते हो ना, पहले आपने मास्क काउंट नहीं करा, लेकिन अब आप मास्क भी काउंट कर रहे हो कि साला आप हाइजीनिक और फलाने की तरह क्लेम कर रहे हो कि ये होटल वैक्सीनेटेड है, फलाना बिगड़ा। मास्क तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, कुछ भी नहीं लगा रखा। तो उसने, अब इतनी मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि पैसा मैं दे चुका हूँ कि मैं उससे पैसा वापस मांग लूँ। तो मैं एक एटीट्यूड में खड़ा हूँ कि भाई मुझे पैसा वैसा भी नहीं चाहिए, मुझे चेकआउट करना है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। इस दौरान पहले आधे घंटे मैंने एक पानी की बोतल मंगा ली थी।
तो मैं उसको हवाबाजी में उस पानी की बोतल के भी पैसे फेंक के मारा हूँ, ले तेरे 20 रुपये पानी की बोतल कर, मैं चेकआउट मार रहा हूँ। तो वैसे बोला सर 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 रुको, आपको हम दूसरा कमरा देते हैं। मैंने कहा भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं तुमसे दूसरा कमरा नहीं चाहिए। तो उसने क्या किया पता है, उसने क्या किया, वो बंदा बोला आप रुको, और वो भागे भागा गया एक होटल के नीचे वाले कमरे के साइड वाले कमरे में, और वहाँ जाके बोलता है कि सर ये सर है, गुस्सा हो रहे हैं और ये चेकआउट करने की बात कर रहे हैं और आप बात कर लो। तो मुझे जो बाहर से फीलिंग है, मुझे लगा कि अपने किसी ओनर से बात कर रहा है जिसको ये मेरी कंप्लेन बता रहा है। तो आप हॉस्पिटैलिटी सीखते हो होटल इंडस्ट्री में, सबसे बड़ी चीज क्या, हॉस्पिटैलिटी। अब हॉस्पिटैलिटी क्या कहती है, इफ सम क्लाइंट इज नॉट हैप्पी देन मैनेजर और ओनर हुसएवर दैट गाय इज विल कम टू यू एंड विल आस्क सर व्हाट वाज द प्रॉब्लम। क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि हमें अच्छी जगह रुकने की आदत नहीं है, लेकिन ये कि इस बार हम अच्छी जगह नहीं रुके तो हमें एक्सपीरियंस है चीजों का। तो पता क्या आदेश आया रिसेप्शन से, सर आपको सर अंदर बुला रहे हैं, आप एक बार अंदर चले जाओ। मैंने कहा ये भी बहुत अजीब चल रहा है माहौल। Instead of coming out and asking about what is the problem sir, they are asking me to come in। अब आपकी साला ओनर के पास जा रहे हो और कम इन आप देख के आप, मैंने कहा चले मैं अपनी बात तो रख पाऊं। तो मैं गया बड़े एटीट्यूड में उसे सुनाने, मैं साले तेरी रेल बनाऊंगा। मैंने कहा क्या है, क्या होटल खोला हुआ ये है, ऐसे बकचोदी नहीं समझ में आ रही और ये नहीं हो रही। तो जैसे मैंने रूम खोला मेरी फट गई। मैं रूम खोलता हूँ, मैं देखता हूँ 4 चौड़े चौड़े लोंडे एकदम 6-6 साढ़े 6 फीट, अंदर हुक्का चल रहा है बढ़िया, 2 बियर की वो रखी है, कैंस रखी हैं और एकदम माहौल अलग है। मैं बोला मैं बेटा अगर तुझे कंप्लेन करेगा तेरी तो रेल बना देंगे। मेरा एकदम माहौल एकदम टिन, मैं नीचे आ गया कंप्लेन से, और मैं उसे सर कह रहा हूँ। तो मैं इवन इतनी हालत में आ गया, दरवाजा खोल के मैंने ये पूछा भी है, हेलो मैं अंदर आ जाऊँ। मैंने पूछा है जबकि मैं उससे कंप्लेन कर रहा हूँ, मैं उससे लड़ रहा हूँ। मैंने कहा भाई क्या चल रहा है। मैंने कहा मैं उस गेट में घुसने से पहले मेरी ये फीलिंग है कि सालों को रेल बना दूंगा, ये क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। अंदर जाके जैसे मैंने दरवाजे खुले, मैंने देखा 4-4 फुट के लोंडे खड़े और ये खड़ा है। मैंने कहा भाई अंदर आ जाऊँ। अरे हाँ सर अंदर आइए। तो बियर पीती हुई छोड़ के आया और मेरे सामने ऐसे खड़ा हो गया, क्या दिक्कत है भाई, अब गुड़गांव की बात है तो टोन तो बढ़िया रहेगी। मैंने कहा सर, वो मुझे भाई कह के बात कर रहा है, मुझे सर कह के बात कर रहा है। मैंने कहा सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे ऐसे ऐसे पसंद नहीं आया आपका कमरा और मुझे कहीं इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है। मैं उससे ये नहीं कह रहा हूँ कि जी मेरे को आपका पानी ऐसा लग रहा है जो है मूत रहा हो और तुम्हारे स्टाफ का बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कहीं इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है। तो कह रहा नहीं देख लीजिए आपको दूसरा कमरा दे देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे। मैंने कहा नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। तो फिर मैंने उससे हिम्मत से करके और आप करके ये वाला इंसिडेंट जरूर शेयर किया। मैंने कहा सर ये तो है कि आप मेरे को एक चीज आपसे कंप्लेन करना चाहूंगा, ये मैं कमरे की कंप्लेन की हिम्मत नहीं हो पा रही है। मैंने कहा एक रैपट में मारेंगे तो 4 थप्पड़ लगेंगे मेरे को यहाँ। मैंने कहा मैं नहीं बात कर रहा, लेकिन मैंने सिर्फ कार्ड वाली बात करी, जो बोला कार्ड वाली बात थी कि आप जो आईडी रखते हो। मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगा आपने आईडी रखने वाली जो आपने प्रोसेस चलाया हुआ है, ये गलत है सर। और मैं सर कह के बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा इसको गुस्सा ना आ जाए। तो बोला सर हम आईडी कार्ड इसलिए रखते हैं क्योंकि कई बार हमारे यहाँ लोग ऐसे आए हैं जो हमारे यहाँ नुकसान करके चले जाते हैं और उनकी वजह से हम आईडी वाला सिस्टम रखते हैं। मैंने कहा तो यार ये बात तो गलत है ना कि आप आईडी वैसे ही स्टार्टिंग में रख लोगे। मैंने कहा उसके लिए आप एक सिस्टम चला लो कि आप एक्स्ट्रा जैसे 5 स्टार होटल्स करते हैं वो आपका आईडी का आप पहले एक्स्ट्रा पेमेंट ले लेते हैं और वो पेमेंट आप अगर आप इतने हो। तो उसने बोला कि कितने लोग देते हैं, तो मैंने कहा आप आईडी थोड़ी रख सकते हो, आप आईडी नहीं रख सकते। लेकिन जब मुझे लगा कि वो उस पर भी उसके पास बढ़िया वैलिड पॉइंट्स है तो मुझे लगा, मैंने कहा भाई साहब गुस्सा ना आ जाए भाई साहब को। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, मुझे इमरजेंसी में जाना है, जबकि मुझे कोई इमरजेंसी नहीं थी। अभी वापस जाके मुझे होटल शुरू से ढूंढना है, मुझे ये भी नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, बट मुझे अभी मेन एम है कि इस होटल से बाहर जाना है। मेरा मेन एम अभी साला इस होटल से बाहर निकल, बुरा हाल हो जाएगा। तो मैं बाहर जब उसे देख गया कि फाइनली नहीं रुक रहा, उसने 2-4 मिनट मुझे ऑप्शन देने की कोशिश करी कि आप दूसरा कमरा ले लो, अच्छा कमरा ले लो। तो मैंने बोला मैं नहीं रुकूंगा। तो जब मैं बाहर जाने के लिए तो उसने तो पैसे तो आपको नहीं मिलेंगे वापस। तब हिम्मत तो मेरी भी नहीं थी उससे पैसे वापस मांगने की, क्योंकि जिस माहौल में वहाँ चीज़ें देख रहा था। मैंने कहा रेल बना देंगे। तो मैं अपना बैग, मैंने कोई बात नहीं भाई, तो पैसे भी रख, कोई दिक्कत नहीं है। बेशर्माई की हद देखो। अब एक बंदा गुस्सा होके, भाई कोई आदमी आधे घंटे में चेकआउट कर रहा है तो जरूरी नहीं है वो गुस्सा दिखाए तुम्हारी माँ बहन की करे तभी गुस्से में वो गुस्सा है। तुम्हें समझ आ रहा है कोई आदमी कल 1 दिन के लिए कमरा ले रहा है, पैसा पेमेंट कर रहा है, आधे घंटे में चेकआउट कर रहा है, कोई तो इशू है। उसने वहां ही आके मेरे से बोल दिया कि तो सर एक काम करना 5 स्टार रेटिंग का देख लेना। जब मैं इतनी बात करके उसमें से रूम में से अपना बैग लेके जा रहा हूँ, उसने मेरे को तब भी बोल दिया कि सर 5 स्टार रेटिंग का तो देख लेना। ये आलम है ओयो का। और जब मैं बाहर बैग लेके निकल गया, बाहर लेके निकल रहा हूँ, तो मेरे से वो बोलता है और देखो वो जो अभी तो ये ओनर ने बोला रूम से निकलते, तो वहां में बोला हाँ, उसे मैं क्या बोल के आया हूँ, हाँ भाई मैं दे दूंगा।
क्योंकि मुझे मेरे में इतना भी गुद्दा नहीं है कि मैं उसे ये बोल दूं कि नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा 5 स्टार होटल में चेकआउट करके आ रहा हूं। मेरे में इतनी भी हिम्मत नहीं है। मैंने कहा हाँ मैं दे दूंगा 5 स्टार आपको रेटिंग, और मैं रेटिंग करके बाहर निकल रहा हूं। तो इतने में उसको जो रिसेप्शनिस्ट है वो मेरे पीछे भाग रहा है ये कहते हुए कि सर 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 रेटिंग तो देते जाओ, वहीं रेटिंग तो देते जाओ, यही रेटिंग देते जाओ रिसेप्शन पे अपने मोबाइल के सामने, फिर आप कहीं भी मरो, हमें प्रॉब्लम नहीं है। उसको भी मेरे को इतनी हिम्मत नहीं हो रही कहने की कि मैं ये बोल दूं कि मैं तुम्हें रेटिंग नहीं दूंगा। रिसेप्शन को भी मैंने कहा नहीं भाई मेरी कैब खड़ी है बाहर, मुझे जाना है, जल्दी में जाना, मैं वो कैब के पकड़ने के चक्कर में मैं पहुंच गया हूं। और जब उसने बोला ना जाते जाते, जब मुझे लगा मैं होटल से बाहर निकल गया, तब मैंने जोर से उस रिसेप्शन वाले को बोला, मैंने कहा नहीं दूंगा। मैंने कहा तुम्हारी ऐसी की चाहिए, तुम्हारी रेटिंग नहीं, क्यों मुझे बता। मैं बाहर आ गया इस होटल से, अब मैं सेफ फील कर रहा हूँ। मुझे बाहर आके मैंने डिसाइड किया कि मुझे कहाँ रुकना है, तब मैंने रमाडा बुक किया। मैंने कहा यहाँ जाऊंगा। और वो ना होटल में घुसते एक ऑरा अलग है, एक अलग फीलिंग है अच्छे होटल में जाने में। उनकी महक में मजा है, 5 स्टार होटल की ना खुशबू में मजा है एक अलग। जैसे आप घुसोगे तो उनकी जो फ्लोर क्लीनिंग का भी जो है ना वो ऑरा है ना, उसमें मजा आता है। तो जब रमाडा में गया तो मुझे लगा कि हाँ यू हैव स्पेंड अ लॉट आफ्टर दैट स्पेंडिंग 1100-1200 रुपीज ऑन दैट ओयो। तो मैं इस इंसिडेंट को इसलिए बता रहा हूं कि आप प्लीज, अगर बहुत सारे चांसेस ऐसे हैं कि अगर आप ओयो को बुक करें ऑन द बेसिस ऑफ दैट रेटिंग, माइट भी आपके साथ वो चीजें गलत चली जाए। ओयो को आप रेटिंग के बेसिस पे नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत रेटिंग का आपने समझ लिया होगा इस कहानी से कि रेटिंग किस हिसाब पे चल रही है, ये सीन चल रहा है। तो कोई भी कल को ओयो बुक करना चाहे तो या तो आप उस ओयो में जाओ जिस ओयो में आपने पहले कैसे ऐसी बात नहीं कि ओयो में अच्छे कमरे नहीं है या अच्छे होटल्स नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी तादाद बहुत कम है। और जिनका प्राइस ब्रैकेट, जब उस वाले प्राइस ब्रैकेट में आप ओयो वाले रूम लेने जाते हो ना, उस प्राइस ब्रैकेट में आज की डेट में फॉर्चुनेटली आपको 4 स्टार 3 स्टार 5 स्टार होटल्स तक मिल जाते हैं। देन वाई विल यू गो टू अ ओयो जब उस प्राइस ब्रैकेट में जहां अच्छे ओयो शुरू होते हैं। जैसे आप टाउन हाउस ले लो, ओयो के टाउन हाउसेज हैं जहां ठीक ठाक हैं तो वो 2,000 2,500 से स्टार्ट हो जाते हैं। ओयो की अलग एक अलग कैटेगरी के रूम में। लेकिन टाउन हाउस में साथ क्या प्रॉब्लम है, साला टाउन हाउस किसी टाउन हाउस में चले जाओ सेम फीलिंग। एक बेड पड़ा है, उस एक कलर पैटर्न है, उसमें एक पेंटिंग लगी हुई है, वो खाकी सा वो कौन सा कलर बोलते हैं, एक सेम सा कलर है, और सारे टाउन हाउस सेम फीलिंग में। तो आप बार बार उस होटल में जा नहीं पाओगे, ये सबसे बड़ा इशू है। तो ओयो में जाने से पहले सबसे पहले आप ओयो अगर बुक कर रहे हो तो मेक श्योर, अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छी जगह रहने की इच्छा है, सबके लिए नहीं है क्योंकि किसी को फर्क भी नहीं पड़ता कि उसकी चादर पे दाग है या नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पड़ता है। क्योंकि अगर आप इफ यू आर गोइंग फॉर अ होटल एंड इफ यू आर स्टेड इन अ वेरी गुड होटल, देन यू विल कम टू नो दैट दिस होटल इज नॉट एट ऑल अप टू द मार्क। क्योंकि ओयो सर्विसेज में तो कभी कहीं से कहीं मैटर ही नहीं करता। ओयो में सर्विस तो है ही नहीं। तुम ओयो के होटल में रूम पड़े हो, सामने वाला रिसेप्शन पे गाना बजा रहा है अपने मोबाइल में बड़ 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 बड़, और आपके होटल के कमरे में बढ़िया आवाज आ रही है। अब ये किसी के लिए हो सकता है कि क्या हवाबाजी कर रहा है यार, ऐसे कैसे होता है, लेकिन होटल इंडस्ट्री में नहीं होता। होटल इंडस्ट्री की कॉरिडोर भी होटल्स के इसलिए जानबूझ के ऐसे बनाए जाते हैं, उनके दरवाजे इतने मोटे मोटे होते हैं 5 स्टार होटल्स के, ताकि उस कॉरिडोर का साउंड आपके रूम तक ना आए। लेकिन इतना तो मत करो ना ओयो में कि आप रिसेप्शन पे बैठ के भी गाने बजा रहे हो और उसी की जड़ में एक कमरा लगा हुआ है और उस कमरे में आपके गाने के टिक 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 मजे गाने बज रहे हैं। तो मैं आज यहाँ पे आपके सामने, आज मैं इसलिए ही ये चीज़ मैं आपके सामने ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप 100 200 300 रुपए के चक्कर में कई बार अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी ना देते हुए ऐसी जगह कुछ डिसीजन ले जाते हो जो आपको बहुत भारी पड़ सकते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, और चाहे 100 200 रुपये 1000 रुपये ज़्यादा देने पड़े, बुक अ गुड होटल। ऐसी बात नहीं है कि ओयो में अच्छे होटल नहीं है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ओयो का बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। थैंक यू सो मच। यू आर लिसनिंग टू अंकित त्यागी फ्रॉम मैक्स फैक्ट्स, वेयर आई डिस्कस थिंग्स विच मैटर द मोस्ट।